आजकल आपने देखा होगा कि जम्मू के जितने भी ब्रिजेस हैं उन पर काम चल रहा है और उस काम की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस समय जिस ब्रिज पर मैं हूँ वो है गुज्जर नगर का ब्रिज और यहाँ का आलम ही कुछ और है। फिलहाल मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर भी तो काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी वैसा ही काम चल रहा है जैसा बाकी ब्रिजेस पे चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या खास है कि मुझे यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत आन पड़ी है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि बीते 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पर काम चल रहा है। ठेकेदार साहिब क्या करते हैं कि बीच में 10 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, 10 दिन काम करते हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए यहाँ पर इस समय मेरे साथ वार्ड नंबर 6 के पार्षद मोयुद्दीन है। इनसे हम बात करेंगे। मोयुद्दीन जी, मेरे तक ये जानकारी पहुंची कि कॉर्पोरेटर 10 दिन काम कर, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है 10 दिन काम करता है, उसके बाद छुट्टी गायब, कोई पता नहीं, फिर तो काफ़ी परेशानी होती होगी। पहले तो मुझे ये बताएं इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 10 दिन काम करता है उसके बाद काम बंद कर देता है। ये इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। पिछले 2 महीनों से हमारे वार्ड नंबर 6 नहीं बल्कि जो भी इस पुल से जिसका भी गुजर होता है, चाहे बागे बहू के लिए या कोई भी यहाँ से गुजरता है, तो बहुत परेशानी का जो है उनको सामना करना पड़ता है। पिछले 2 महीनों से इतनी सुस्त रफ्तार से ये काम चल रहा है, हम लोग हैरान हैं। पिछले दिनों यहाँ एक एम्बुलेंस फंस गई सर, तो बहुत सारा जाम था। मुझे नहीं लगता है कि शायद मैं तो दुआ करता हूँ उस पेशेंट की जो है वो जान बच जाए, मगर जिस किस्म से इस काम की वजह से जाम लगा था तो मुझे लगता है 1 घंटा उनको लगा होगा बागे बहू तक पहुंचने के लिए। महकमा कहाँ है? महकमा के जो आला अफसरान हैं उनकी यहाँ से रोज़ मेरा ख्याल है गुजर होता होगा, मगर किसी का यहाँ पर ध्यान नहीं जाता है। पिछले 2 महीने से जो है ये काम जो है बड़ा सुस्त तरीके से चल रहा है। ठेकेदार से हमने जब बात की तो वो ये कहते हैं कि ये एंगल हमें जो है वो दिल्ली से बनाकर लाने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये दिल्ली से ही बनाकर लाने पड़ते थे तो आपने पहले इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए था। लोगों को परेशानी में डालने का मतलब ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप लोगों को परेशानी में डालिए। दूसरी बात यह है कि हमने साहब, ये तो वही बात होगी कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में एकदम लेटा के रखा है, उसको चीर फाड़ कर दिया हुआ है और आपके पास सामान ही नहीं है ऑपरेशन का। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, यही बात है कि इनके पिछले 2 महीनों से हम देखते हैं 10-10 दिन जो है वो काम बंद रहता है। लोग हमसे अप्रोच करते हैं भाई इसका कौन है, हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसका ठेकेदार कौन है। आज हमने ठेकेदार का नंबर लिया, उनका ये कहना है कि जो ये एंगल है वो दिल्ली से बन कर आते हैं। भाई अगर दिल्ली से आपको पता है कि यहाँ पर इस पुल पर जो है 100 एंगल लगने हैं तो आप अपना मटेरियल जो है वो पूरा तैयार करें ताकि लोगों को तो परेशानी। आप देख रहे हैं इस टाइम कैसे लोग निकल रहे हैं, कितने बड़े बड़े जो है खड्डे पड़े हुए हैं। तो कभी 2 लेबर लगती है इस काम के लिए, कभी 3 लेबर लगती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये काम जो है अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। हम जो है अपील करते हैं इनके आला अफसरान से कि इस काम की जो है वो निगरानी सही तरीके से हो और जल्दी रफ्तार से जो है वो ये काम हो। मोयुद्दीन साहब, ये भी तो हो सकता था कि आपने तो बिल्कुल सही कहा कि अगर 100 एंगल लगने थे यहाँ पर तो पहले उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई। उसके बाद अगर आपके पास एंगल भी हैं तो दिन में काम लगाने की ज़रूरत ही क्या थी? आप उतना ही काम कर रहे थे क्योंकि रात को जो है ट्रैफिक बहुत कम होता है। और ये भी तो तरीका अपनाया जा सकता था कि रात को ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही दिन में 10 लगाने, आप 10 दिन में 10 भी लगा सकते थे। रात को 1 एंगल लग सकता था, किसी को दिक्कत नहीं। दुनिया चलती है दिन भर, कहाँ लंबी लंबी कतारों में खड़े रहेंगे। सर वही तो हमारा भी यही कहना है कि जगह जगह आप ज़रा अपना कैमरा घुमाकर देखिए, जगह जगह इन्होंने तोड़ा हुआ है। आप जितना काम करना चाहते हैं उतना ही कीजिए। आपने यहाँ से भी तोड़ कर रखा है, आपने वहाँ से भी तोड़ कर रखा है। आप देखिए कहाँ तक इन्होंने तोड़ कर रखा है। 2-3 महीनों से जो है वो आवाम को दिक्कत आ रही है। यहाँ से मतलब हमारे ये ब्रिज है, इसमें निकलने में इतनी दिक्कत होती है। शाम ले लें, सुबह ले लें, अभी भी गाड़ियाँ देखें आप, कई बार तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गए हैं। कोई स्कूटी वाला है, कोई किस तरह है, तो बड़े एक्सीडेंट भी हो गए इनकी वजह से। हम तो यही चाहते हैं काम जो है उतना ही कीजिए, थोड़ा करें और अच्छा करें। हम दिन में मत कीजिए, रात को ट्रैफिक कम होती है, रात को काम कीजिए। मगर इनके कान में तो जूं तक नहीं रेंगती है। लेकिन अब तो दिन और रात बराबर हो गया क्योंकि गड्ढे तो पूरे पुल पर कर दिए हैं, पूरे ब्रिज पर आ गए, जल्द से जल्द नहीं भरे गए तो फिर दिन में काम करने का और रात में काम करने का कोई फायदा ही नहीं। मैं समझता हूँ अगर ये जल्द से जल्द नहीं भरे जाए, अगर काम स्पीड में नहीं होगा तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी की भी कोई बहुत बड़ा हादसा पेश हो सकता है और जिसमें किसी की जान भी जा सकती है।
ऐसी तरक्की का कोई बेनिफिट होता है जिससे आम जनता ही परेशान हो? जैसे कि आपने कहा कि एम्बुलेंस यहाँ पर फंस गई थी, भगवान न करे कि वो एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुँची होगी तो उस पेशेंट का क्या हुआ होगा? वही सर, वो तो उन्हीं को पता चलेगा, उन्हीं के दिल पर बीतेगी कि एक जम्मू सिटी के अंदर जो है वो जाम की वजह से अगर किसी पेशेंट की जान जाती है तो ये हमारी गवर्नमेंट की जो है वो नालायकी है, और सबसे बड़ी उस ठेकेदार की नालायकी है जिसने ये काम अपने हाथों में लिया है, जो अपनी जिम्मेदारी से जो है वो कहीं पीछे हट रहे हैं और काम जो है बड़ी सुस्त रफ्तार से जो है वो चला रहे हैं। अगर यही काम मोयुद्दीन को करना होता, पार्षद हैं आप, अगर यही आपको काम करवाना होता कितने दिन में ये काम हो जाता? सर हमारी अगर निगरानी में ये काम होता, हम सबसे पहले उतना ही काम करते, क्योंकि रात में हम पहले तो हम रात में काम करते। अगर हमारे पास 4 एंगल हैं हम 4 एंगलों का काम करते, अगर हमारे पास 10 एंगल हैं हम 10 एंगलों का काम करते। हम ये नहीं करते कि जगह जगह जो है वो पुल की खुदाई कर लोगों के लिए जो है वो एक खतरे का रास्ता बनाकर छोड़ देते। हम ऐसा काम नहीं करते। ना तो इन्होंने हमें अपने फेवर में लिया, ना इन्होंने हमें बताया कि हमने ये इस तरीके से काम करना। अगर इन्होंने हमें कनेक्ट किया होता हम ज़रूर इनको थोड़ा गाइड करते कि भाई ये काम इस तरीके से कीजिए ताकि लोगों को भी जो है वो परेशानी ना आए। मतलब पुल पर गड्ढे कर दिए और उसके बाद फ़ोन पर ऑर्डर दिया कि एंगल ले आओ, अब गड्ढे हो चुके हैं होना, जबकि इसका उल्टा चाहिए था कि पहले एंगल्स जो हैं वो अपने पास होने चाहिए थे, उसके बाद आपको यहाँ पर काम शुरू करना चाहिए था। वही सर मैं कह रहा हूँ, ठेकेदार का कहना है कि जो ये एंगल हैं ये दिल्ली से बनकर आते हैं, तो आपने जब पहले आपके पास पूरा मटेरियल होना चाहिए था फिर आपने काम को शुरू करना चाहिए था। अब 2-2 महीने के ये गड्ढे पड़े हुए हैं, एंगल ये 10 दिन के बाद आ रहे हैं, कभी 2 महीने के बाद आ रहे हैं, कभी 15 दिन के बाद आ रहे हैं 4-4 एंगल। तो ये कहने का मतलब ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो 6 महीने लग जाएंगे इस पुल को। मुझे तो यही लग रहा है कि इनके ऊपर जब कोई अफसर होंगे, इनके ऊपर जो निगरानी होगी, अफसरान की निगरानी होगी, तो तभी तो यहाँ पर जब कोई आएगा नहीं, वर्क को देखेगा नहीं, तो मुझे तो लगता है 6 महीने के आगे साल नहीं लग जाए। तो देखिए ये वार्ड नंबर 6 है गुज्जर नगर, ये ब्रिज बहुत ही फेमस है। और मोयुद्दीन साहब आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए ये पुल एक और चीज़ के लिए मशहूर है, शाम को लोग यहाँ पर सेल्फीज़ के लिए आते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, सामने बावे वाली माता का मंदिर है और हवा बहुत अच्छी चलती है, लोग यहाँ पर टहलने भी आते हैं। सर यहाँ की बहुत अच्छी लोकेशन है, बहु फोर्ट सामने दिखता है, फिश एक्वेरियम सामने दिखता है, काली माता का मंदिर सामने दिखता है, माँ माया का मंदिर सामने दिखता है, और शाम में जब मौसम अच्छा हो तो वैष्णो देवी की जो लाइटें हैं वो भी यहाँ से सामने दिखती हैं। तवी का व्यू भी बड़ा अच्छा है, भीड़ बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है यहाँ पर। और साथ ही हमने गवर्नर साहब से भी एक अपील करते हैं कि इसमें इस पुल पर जो है चेन फेंसिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आए के दिन जो है यहाँ पर कोई बच्चे होते हैं या कोई घर से कोई परेशान होता है तो वो खुदकुशी करते हैं। हम गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, एलजी साहब से यही अपील करते हैं कि इस पर जो है जैसे आपने और ब्रिजों पे चेन फेंसिंग की है इस पर भी हो जाए, ताकि लोग जो है वो अपनी यहाँ पर कूद कर जान ना दे सके। इसका जो पुल का फ़ायदा है वो ये उठा सके, सैर व तफरी कर सके, शाम को जो है अपना इंजॉय कर सके। शाम को यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक होती है, आइसक्रीम की रेडियाँ लगी होती हैं, गोलगप्पे की, मतलब बच्चे भी और बुज़ुर्ग भी यहाँ पर सैर व तफरी करते हैं। फिर एक बार एलजी साहब को हम यही अपील करना चाहते हैं कि इसकी जो पुल की है वो चेन जो फेंसिंग है वो की जाए। बिल्कुल। तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का फ़ायदा ही क्या है जब वो काम लोगों के लिए नासूर का काम करे। यानी कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 महीने हो चुके हैं और बहुत दिक्कत आ रही है, तो उस पर पुष्टि लगा दी वार्ड नंबर 6 के पार्षद मोयुद्दीन ने। इनका कहना है कि ठेकेदार कह रहा है कि एंगल जो है वो दिल्ली से बन के आते हैं। जब आपको मालूम है कि एंगल दिल्ली से बनकर आना है तो पहले आप एंगल ही मंगवा लेते, उसके बाद ये ब्रिज पे गड्ढे करते। सबसे बड़ी बात है सर, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे एंगल दिल्ली से बन के होते हैं। क्या हमारा जम्मू कश्मीर इतना पीछे रह गया है कि अगर ये एंगल भी नहीं बना सकते हैं? तो इस बात में कितनी सच्चाई है? और अगर वहाँ से आते तो खैर अच्छी बात है कि हो सकता है कुछ अच्छी क्वालिटी के एंगल जो है वो मंगवाए गए हों दिल्ली से, इस पर हम आपत्ति नहीं जताएंगे। लेकिन जनाब पहले एंगल ही मंगवा देते, उसके बाद इस पुल की ये जो हाल है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये हाल, उसके बाद में अगर आप करते तो बेहतर रहता। और उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में ये काम जो है वो तेज़ी से हो, क्योंकि जिस प्रकार से मोयुद्दीन कह रहे हैं कि 10 दिन काम 5 दिन छुट्टी, फिर से 5 दिन काम 10 दिन छुट्टी, तो ऐसा देखने को ना मिले। आप लोग देखते रहिए आली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।